पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी के मैदान में धमाका। हुकूमत का बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम करने का फैसला। वजीर आजम के मुआविन खसूसी और चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने लॉस वेगस में ऐलान कर दिया। तकरीब में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और अमरीकी सदर के बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर मौजूद थे। बिलाल बिन साकिब ने कहा, पाकिस्तान फ्रीलांसिंग की एक बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में 4 करोड़ अफराद बिटकॉइन इस्तेमाल करते हैं। हमारे नौजवान पाकिस्तान को आलमी डिजिटल माहौल से जोड़ना चाहते हैं। ये नौजवान ऑनलाइन हैं, ऑन चेन हैं और रुकने वाले नहीं, बिलाल बिन साकिब ने कहा। इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत ने बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम करने का फैसला किया है। ये रिजर्व मुस्तकबिल बुनियादों पर कायम किया जाएगा और बिटकॉइन का इस्तेमाल सट्टेबाजी या मुनाफे के लिए नहीं होगा, बल्कि ये मुस्तकिल बुनियादों पर रखे जाएंगे। बिटकॉइन माइनिंग के लिए 2000 मेगावाट से ज्यादा बिजली मुख्तस कर रहा है। डिजिटल एसेट्स अथॉरिटी भी कायम की जा रही है। पाकिस्तान के सामने अमेरिका की मिसाल मौजूद है। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल ने वेब 3 पर उभरती मार्केट्स के मुस्तकबिल का एक खाका पेश किया, जिनमें पाकिस्तान की अहम हैसियत है। बिलाल बिन साकिब ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान हालिया कशीदगी में जंगबंदी करवाने पर सदर ट्रंप के किरदार को भी सराहा। पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी के मैदान में यकीनन एक बड़ा धमाका, एक बड़ी एंट्री और हुकूमत का बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम करने का ये फैसला किया गया है। इसी से मुतल्लिक बात करेंगे। हमारे साथ डिजिटल करेंसी एक्सपर्ट ज़ीशान मकसूद साहब मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक आम अल्फाज में या सादा अल्फाज में हमारे नाजरीन को समझाइएगा कि इस इकदाम से पाकिस्तानी मईशत को क्या फ़ायदा होगा और बिलखसूस नौजवानों के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीबॉडी। It's a great opportunity for Pakistan, especially the youth, because just like Bilal bin Saqib, CEO of Pakistan Crypto Council, mentioned that we are actually allocating a very good amount of resources, जिसमें जो है अच्छी खासी अमाउंट जो इलेक्ट्रिसिटी की एलोकेट कर रहे हैं जी। और उसके अलावा जो हमारी यूथ है उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज इसमें आ रही हैं। So it's a big market, although we are late about 7-8 years. But then again, it's a big opportunity for our youth that they can contribute to the country's growth. ज़ीशान साहब, ये भी कहेगा, पाकिस्तान में तकरीबन 4 करोड़ अफराद बिटकॉइन इस्तेमाल करते हैं और इससे कबल हम देख रहे थे कोई ऐसी खास अपॉर्चुनिटी नहीं थी, लेकिन हमारे नौजवान पाकिस्तान को आलमी डिजिटल मीडिया से भी काफ़ी हद तक जोड़ना चाहते हैं। तो किस हद तक जोड़ने में इस बार कामयाब हो पाएंगे? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान और स्पेशली यूथ के लिए। और जैसे आपने मेंशन किया कि 4 करोड़ यूजर्स हैं और एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस जो हैं क्रिप्टो करेंसी की पाकिस्तान में हो रही हैं पिछले कुछ सालों से। और अब जैसे एक प्रॉपर एवेन्यू भी आ गया है पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का, तो ये मजीद इसको इम्प्रूव करेगा और बूस्ट करेगा एज अ प्लेटफॉर्म के पाकिस्तानी जो यूथ है वो मजीद इसमें एक्सेल कर सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज़ीशान मकसूद। आपने तफसीलात हमारे साथ शेयर की कि पाकिस्तान का क्रिप्टो करेंसी के मैदान में यकीनन एक ये बड़ा धमाका और हुकूमत का बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व कायम करने का ये फैसला है। वज़ीर आज़म के मुआविन खसूसी और चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी काउंसिल बिलाल बिन साकिब ने लॉस वेगस में ये अहम ऐलान किया है। और इस तकरीब में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, अमरीकी सदर के बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी मौजूद थे। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान फ्री लाइसेंसिंग की एक बड़ी मार्केट है और पाकिस्तान में 4 करोड़ अफराद बिटकॉइन इस्तेमाल कर रहे हैं। आमिर सियाल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। आमिर, बताइएगा कितना अहम इकदाम है ये? देखिए, ये इनिशिएटिव बहुत बड़ा है, लेकिन हुकूमत को जो रेगुलेटरी तब्दीलियां हैं उन्हें काफी जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि इस बिटकॉइन को जो है वजारत खजाना ने देखना है, स्टेट बैंक ने देखना है, मिनिस्ट्री आईटी ने देखना है, या इनकी जो जॉइंट मैकेनिज्म है उसके लिए फौरन इकदाम करने होंगे। इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन हुकूमत को फौरी तौर पे पॉलिसी लानी होगी और साथ ही साथ ऐसे रेगुलेटरी अदारा खड़ा करना होगा जो इसकी किस्म के मसाइल हैं उन्हें फौरी हल करे। क्योंकि हमने ये देखा कि जब 1998 में पाकिस्तान को ये ऑफर की गई थी कि आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट में साइन करें जिसके तहत जो है आईटी की आउटसोर्सिंग होनी थी, तो हमने वो मुआहिदा आज तक साइन नहीं किया। हमारे पड़ोसी मुल्क में वो साइन किया और उसकी जो आईटी एक्सपोर्ट्स कहाँ तक चली गई, वियतनाम ने किया, फिलिपाइन ने किया, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट पड़ी। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन हुकूमती जो मैकेनिज्म है उसमें बहुत स्लो डाउन होता है, रेड टेप बहुत ज्यादा है। उसे फास्ट ट्रैक करने की जरूरत है कि रेगुलेटरी इन्वायरमेंट अच्छी बना ले, जो सरमायाकार है उनको सहूलतें दें और सारी चीजों को ट्रांसपेरेंट रखें। इससे बिल्कुल पॉलिसी बनाने की तो ज़रूरत है। हमारे व्यूवर्स को, जो नाजरीन इस वक्त देख रहे हैं, सादा जुबान में अगर समझाएं कि ये किस तरह से मिनिस्ट्री काम करेगी, ये अदारा किस तरह से काम करेगा, अगर इलेक्ट्रिक माइनिंग होती है या कॉइन्स की करेंसी की जो माइनिंग होती है, ये क्या तरीका कार है?
देखिए ये जो माइनिंग होती है ये इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करके इसके मुख्तलिफ एल्गोरिथम यूज किए जाते हैं। ये बिल्कुल नई एक फील्ड है जो पाकिस्तान में यहाँ पे एक्सपर्टाइज मौजूद है। हमारे लोग जो है बाहर की कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। हमारे क्योंकि रेगुलेटरी और ये स्टैंडर्ड्स नहीं है और यहाँ पे रूल्स नहीं है, तो इस वजह से ये इंडस्ट्री फरोग नहीं पा रही। तो सबसे पहले आपको ना सिर्फ पॉलिसी बनानी पड़ेगी, रेगुलेटरी इन्वायरमेंट को बेहतर करना पड़ेगा। आपके पास एक्सपर्टाइज है, हमारे लोग बाहर की कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं और बाहर भी काम कर रहे हैं। तो अगर पाकिस्तान की सारी कानून साजी कर लेता है तो बाहर से जो है इन्वेस्टमेंट आएगी और यहाँ पे तो बहुत ज्यादा लोगों को पॉसिबिलिटी मिलेगी। जो ये क्रिप्टो माइनिंग होती है इसमें बिजली का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। हमारे पास तो सरप्लस बिजली पड़ी हुई है, हमारे पास बहुत ठीक है, अच्छी यानी कि यूनिवर्सिटीज अंदरूनी हैं हमारे। मुल्क जो फायदा पहुंचाया जा रहा था वो अब विद इन द कंट्री मिल सकेगा। बहुत शुक्रिया आमिर सयाल, तफसील नगा कर रहे थे।